हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब बाई द पॉइंट ऑफ सक्सेस। आज इस चैनल पे आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं सुनील श्रीवास्तव आपको पढ़ा रहा था पॉलिटी विषय में। हमने संवैधानिक विकास को हम उस पर चर्चा कर रहे थे और संवैधानिक विकास के बारे में हमने जितने भी जो भी चीजें हुई, यानी कंपनी का शासन पढ़ा, हमने ब्रिटेन का मतलब क्राउन का शासन पढ़ा, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ फिर और इस क्रम में कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, भारत शासन अधिनियम के बारे में हमने चर्चा कर ली। हमने कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, शिमला समझौता, इन सभी पे पूरा एक सिनेरियो जो था, बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे संविधान के सभा के विकास का, उसको हमने देख लिया था। इसी क्रम में जैसे आपको एक बार रिवाइंड करा देते हैं, जैसे कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो कैबिनेट मिशन हमारा कब आया? 1946 में। डेट सभी को याद होगी, हमने याद भी करा दिया था, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। और अच्छा, कैबिनेट मिशन जब आया हमारे यहाँ पे, तो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी, थोड़ा गला खराब है आज। तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमने देखा था क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। आज किसी कारणवश मैं मूल सेंटर पे नहीं जा सका, तो यहाँ पे औपचारिक व्यवस्था यहाँ पे की गई है, तो हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, तो उसके लिए हमें खेद है, ठीक है। अदरवाइज कंटेंट आपको पूरे मिलेंगे, है ना। बोर्ड छोटा है तो क्या हुआ, ठीक है, या फिर स्थान छोटा है तो उससे क्या हुआ, जानकारी भरपूर होनी चाहिए, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के जब आया तो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हमने बताया था आपको, क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्यों का ये मिशन रहा? तो ये 3 सदस्यों का मिशन रहा, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। अध्यक्ष कौन रहा? अध्यक्ष कौन रहा? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो हमने बताया था आपको, कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन रहे? पैथिक लॉरेंस रहे। थोड़ी गर्मी भी बहुत है, ठीक है। फिलहाल पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि हमने कैबिनेट मिशन पर पूरा चर्चा कर ली था। अच्छा, और अगर देखा जाए क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? क्रिप्स मिशन कब आया था? तो इस पर देखा जाए 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 23 मार्च 1942 को। कब? 23 मार्च 1942 को। अच्छा, क्रम में जोड़ने के लिए आ सकता है, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला समझौता, वेवेल योजना, तो क्रम से जोड़िए। तो अगर क्रम से जोड़ने के लिए आ जाए तो सबसे पहले क्या आया आपका? अगस्त प्रस्ताव आया, जो आपका 1942 में आया। अगस्त प्रस्ताव के 10 पश्चात ही तुरंत उसी टाइम ड्यूरेशन में हमारे यहाँ क्रिप्स मिशन आ गया। क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, फिर क्या आ जाता है हमारे? वेवेल योजना आ जाता है, और वेवेल योजना भी असफल रहता है, और उसी के बाद हमारा शिमला समझौता आता है। शिमला समझौता के बाद में हमारा क्या? शिमला समझौता भी फेल हो जाता है, फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन काफी हद तक का ठीक ठाक रहा, हाँ, सफल भी होने के उसको भी कह सकते हैं, हालांकि पूर्णतः सफलता हमको नहीं मिली, लेकिन कैबिनेट में ये घोषित हो गया, कैबिनेट मिशन जब आया, कि भारत अब क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। क्योंकि लेबर पार्टी के जो क्लेमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये क्या घोषणा कर दी थी? कहां से? अच्छा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। उन्होंने कहां से घोषणा की? तो हाउस ऑफ कॉमन से। कहां से? हाउस ऑफ कॉमन से उन्होंने किया, ठीक है। और क्या कहा? और फिर उसी के बाद उन्होंने कब कहा? 14 मार्च 1946 में। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। तो कैबिनेट मिशन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमको पढ़ना है अंतरिम सरकार का गठन। क्या? अंतरिम सरकार का गठन। देखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन, द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हो, ठीक है। अंतरिम सरकार का, द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। अच्छा, इसका कब गठन हुआ? तो टाइम ड्यूरेशन हमारा होगा 1946। कब हुआ? 1946
1946 में। इंटरिम सरकार का गठन कब होता है? 1946 में तक। और यहाँ पे भारत के क्या वायसराय कौन होते हैं? भारत का वायसराय कौन होता है उस टाइम? वायसराय कौन है? वायसराय कौन होता है हमारा? लॉर्ड वेवेल। कौन? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, देखिए आज हम भारत को पूरी तरीके से आजाद करके ही तभी छोड़ेंगे। ठीक है, इंटरिम सरकार का गठन होता है, लॉर्ड वेवेल रहते हैं और लॉर्ड वेवेल क्या करते हैं? आमंत्रण पत्र भेजते हैं। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। क्या भेजते हैं? इन्होंने आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किस लिए? कि भैया आपको हम आमंत्रित करते हैं, आइए इंटरिम सरकार बनाने के लिए यानी अंतरिम सरकार बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या कीजिए? अंतरिम सरकार की गठन के लिए इनको आमंत्रित किया जाता है कि आइए और अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन कीजिए। डेट क्या होती है? 1 अगस्त 1946। कब? 1 अगस्त 1946। 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रण पत्र भेजा जाता है। किस लिए? कि आइए और अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया गया। और देखिए फिर एक डेट याद रखिएगा, अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कब होती है? अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कब होती है? ये होती है आपकी 23 अगस्त को। क्या? 23 अगस्त को। 23 अगस्त 1946 को। ठीक है, 23 अगस्त 1946 को क्या होती है? अंतरिम सरकार बनाने की 24 होगा। 24 अगस्त 1946 को इंटरिम सरकार बनाने की घोषणा की जाती है। और 1 अगस्त को तो आमंत्रित किया जाता है और 24 अगस्त को क्या किया जाता है? कि अब अंतरिम सरकार बनेगी, इसकी घोषणा कर दी जाती है। और देखिए, और फिर लॉर्ड वेवेल क्या कहते हैं? मैं ही अंतरिम सरकार का अध्यक्ष हूंगा। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन होते हैं? लॉर्ड वेवेल ही होते हैं। क्या? लॉर्ड वेवेल। इंटरिम सरकार के अध्यक्ष कौन होते हैं? लॉर्ड वेवेल होते हैं। और उपाध्यक्ष देखा जाए तो उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? उपाध्यक्ष जिसको आमंत्रण पत्र भेजा जाता है। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या? जवाहरलाल नेहरू। देखिए अध्यक्ष कौन होता है? अंतरिम सरकार का गठन होगा, आमंत्रण पत्र भेजा जाता है 1 अगस्त को। 24 अगस्त को घोषणा कर दी जाती है कि अब अंतरिम सरकार बनेगी। अध्यक्ष कौन होगा? मैं स्वयं, लॉर्ड वेवेल कहता मैं स्वयं इसका अध्यक्ष हूंगा। और उपाध्यक्ष इसको बनाया जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाएगा। और देखिएगा इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? पूछा जा सकता है। अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या क्या थी? सदस्यों की संख्या क्या थी? तो इसमें 1 + 13 यानी टोटल 14 सदस्य मिलते हैं। कितने? 14 सदस्य। 1 + 13 एक क्या होंगे? आपके अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड वेवेल। ये 13 जो बचे 13 इसमें एक कौन है? उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है हमारे? पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उपाध्यक्ष है। फिर नोट कर लीजिएगा और कौन कौन इसमें प्रमुख रूप से आता है। ठीक है, 13 सदस्यों की टीम में फिर एक आप क्या आते हैं? देखिएगा इधर मैं नोट करा देता हूं। एक जो 13 सदस्य हैं अंतरिम सरकार के, 13 सदस्य कौन कौन से? आपके पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको क्या बनाया जाता है? इनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया जाता है। क्या? खाद्य और कृषि मंत्रालय। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। क्या? इनको मंत्रालय दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास थी? तो आप टिक करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एक आपके आते हैं बलदेव सिंह। क्या? दूसरे कौन आते हैं? बलदेव। क्या? बलदेव। इनको क्या मिलता है? ये इनको मिलता है रक्षा मंत्रालय। क्या? रक्षा मंत्री होते हैं ये।
रक्षा मंत्रालय मिलता है। फिर एक आपकी आती है अरुणा आसफ अली, एकमात्र महिला। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो एकमात्र महिला अरुणा आसफ अली, और इनको क्या बनाया जाता है, रेलवे परिवहन मंत्री। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। और ये क्या होती है, रेलवे मिनिस्टर होती है, रेलवे परिवहन मंत्री। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इस पे टिक के भी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एकमात्र इन्हीं महिला थी। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, अंतरिम सरकार में सदस्यों में कितनी महिलाएं थी, तो एक महिला, उनका नाम क्या था, अरुणा आसफ अली। और कौन सा मंत्रालय इनको मिला था, रेलवे और परिवहन मंत्रालय इनको मिला था। फिर आपके आते हैं आई चुंद्रीगर, आई चुंद्रीगर, आपके आई चुंद्रीगर, ये कौन है, ये आपके मुस्लिम लीग से थे। किससे, लीग से थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीग से कौन था, तो आप लिख दोगे आई चुंद्रीगर। और ये क्या थे, वाणिज्य मंत्री। क्या, वाणिज्य मंत्री। आई चुंद्रीगर। और फिर आप क्या थे, लियाकत अली साहब, ये लियाकत अली साहब आते हैं। और लियाकत अली साहब क्या बनते हैं यहाँ पे, ये भी मुस्लिम लीग से ही होते हैं। और ये क्या बनते हैं, हमारे वित्त मंत्री। क्या, वित्त मंत्री। ये भी क्या होते हैं, मुस्लिम लीग से आते हैं। और देखिए इन्हीं लियाकत अली जी है, जब विभाजन हो जाता है तो ये प्रधानमंत्री जाकर के बन जाते हैं। कहाँ के, पाकिस्तान के, लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली साहब मुस्लिम लीग से आए थे। और ये भारत के क्या थे, अंतरिम सरकार का भी आजादी के पहले का है। ठीक है, ये भारत के क्या बने, वित्त मंत्री। क्या, वित्त मंत्री। भारत अंतरिम सरकार में यानी आजादी के पहले भारत का वित्त मंत्री कौन था, लियाकत अली साहब थे। फिर आप क्या जाते हैं, जोगेंद्र नाथ, ये भी लीग से थे। ये 3 व्यक्ति और हैं, 13 में से हैं, कई लोग हैं। ठीक है, जोगेंद्र नाथ। क्या, जोगेंद्र नाथ, ये भी आपके क्या है, लीग से हैं। क्या, लीग से है, जोगेंद्र नाथ लीग से है। ये क्या होते हैं, कानून मंत्री बनाया जाता है इनको, विधि मंत्री यानी या कानून मंत्री या लॉ मिनिस्टर। ये कौन से मंत्री बनते हैं, विधि मंत्री। फिर एक आपके आ जाते हैं शीला राजगोपालाचारी। जब भारत आजाद हुआ था तो यही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और या फिर कह सकते हैं आखिरी गवर्नर जनरल भी रहे। इनके बाद कोई गवर्नर जनरल बना नहीं। तो जोगेंद्र नाथ के बाद कौन आ जाता है, आपके सिराज गोपालाचारी। और ये क्या बनते हैं, शिक्षा मंत्री, सिराज गोपालाचारी। ये क्या बनते हैं, शिक्षा मंत्री। क्या बनते हैं, शिक्षा मंत्री। क्या, शिक्षा मंत्री। ठीक है, ये कुछ प्रमुख लोग थे जिनको देखना जरूरी था। ठीक है, क्या है, अंतरिम सरकार को गठन करने के लिए आमंत्रण पत्र कौन भेजता है, लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल ने आमंत्रण कब भेजा, 1 अगस्त 1946 को आमंत्रित किया। कब, 1 अगस्त 1946 को आमंत्रित करते हैं। फिर आपका क्या होता है, घोषणा कब होती है कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। घोषणा कब किया जाता है, 24 अगस्त 1946 को घोषणा किया जाता है। फिर इसका अध्यक्ष कौन होगा, ये क्या होता है, अध्यक्ष कौन बनेगा, लॉर्ड वेवेल बनेंगे। उपाध्यक्ष कौन बनेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 1+13 यानी अगर पूछा जाए तो 14 सदस्य, अगर अलग अलग पूछा जाए तो 1+13 पे आप टिक करेंगे। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष हो जाएंगे, बाकी 13 अन्य सदस्य हैं जिसमें उपाध्यक्ष और बाकी आपके कुछ महत्वपूर्ण जो मंत्रालय जिसको मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनते हैं, बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री, अरुणा आसफ अली आपकी रेलवे परिवहन मंत्री बनती है, आई चुंद्रीगर लीग से रहते हैं, ये वाणिज्य मंत्री, लियाकत अली ये वित्त मंत्री बनते हैं, और जोगेंद्र नाथ विधि मंत्री बनते हैं, और सिराज गोपालाचारी क्या बनते हैं, सिराज गोपालाचारी हमारे शिक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए, जब भारत में ये अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा था तो क्या हुआ, देखिए
अंतरिम सरकार में जब घोषणा की, सदस्यों की संख्या घोषित हो गई, ठीक है, अध्यक्ष भी हो गया, और देखिए पंडित नेहरू जी को क्या उपाध्यक्ष भी बनाया गया और इनको विदेश मंत्रालय भी दिया गया, ये भी नोट कर लीजिएगा, विदेश मंत्री भी इनको बनाया गया, ठीक है। अब देखिए ये चीजें हो गई, अंतरिम सरकार हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लेती है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में हिस्सा नहीं लेती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी फिर ये कैसे, अभी बताऊंगा। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लेती है, क्या हिस्सा नहीं लेती है, ठीक है, नोट डाल करके लिख लीजिएगा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लेती है। देखिए पहले जब अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा हुई, ठीक है, फिर क्या होता है, लॉर्ड वेवेल कहते हैं कि भैया आप भी आ जाइए, ये कहते हैं हम नहीं आएंगे, लॉर्ड वेवेल उनको खूब समझाते हैं, फिर फाइनली एक तारीख ऐसी आती है कि मुस्लिम लीग भी इसमें क्या हो जाती है, हिस्सेदारी बना लेते हैं, वो भी अपनी, कहते हैं अच्छा चलो ठीक है हम भी जुड़ जाते हैं, है ना। क्यों मुस्लिम लीग क्यों हिस्सा नहीं ले रही थी, क्योंकि वो खाली और खाली क्या चाहते थे कि क्या हो, हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पाकिस्तान बनाया जाए, सांप्रदायिक तौर से पाकिस्तान बनाया जाए। फिर क्या होता है, लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से क्या होता है, प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को क्या होता है, 26 अक्टूबर 1946 को लीग भी शामिल हो जाती है, लीग भी शामिल हो जाती है, क्या लीग भी शामिल होती है, किसमें, अंतरिम सरकार में, ठीक है। और जिसके फलस्वरूप लियाकत अली और आपके आई चुंदरीगढ़, ठीक है, इन सभी लोगों को भी मंत्रालय दिया जाता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या, बस इसमें अंतरिम सरकार के गठन में इससे ज्यादा कुछ और पूछा नहीं जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, 1946 में, ठीक है। किसने आमंत्रण पत्र भेजा, लॉर्ड वेवेल ने। अध्यक्ष कौन रहा, लॉर्ड वेवेल। उपाध्यक्ष कौन रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री कौन रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा मंत्री कौन रहा, श्री राजगोपालाचारी रहे, ठीक है। लीग इसमें हिस्सा नहीं लेती है, कब लेती है, 26 अक्टूबर 1946 को लीग इसमें हिस्सा लेती है। कुल सदस्य कितने, 14, 1 + 13, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा अब क्या आता है, संविधान सभा। क्या, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्या देखेंगे हम, संविधान सभा, क्या, संविधान सभा, जिसको क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब देखिए इसका क्या हुआ, देखिए सबसे पहले जानिए संविधान सभा का जो विचार आया कि संविधान सभा भी नाम की कोई चीज होनी चाहिए, तो सर्वप्रथम विचार किसने दिया, सर्वप्रथम विचार किसने दिया, क्या, विचार किसने दिया, चलिए इधर लिख देते हैं, विचार किसने दिया, सर्वप्रथम विचार किसने दिया, सर हेनरी मेन ने। क्या, सर हेनरी मेन ने। संविधान का विचार किसने दिया, सर हेनरी मेन ने। ये कौन थे, हेनरी मेन। कहाँ के थे, ब्रिटेन के, ब्रिटेन के। अच्छा चलिए, सर हेनरी मेन ने दिया, लेकिन संविधान सभा व्यवहार रूप में, यानी कब, किसने बताया कि संविधान सभा नाम की चीज होनी चाहिए, हेनरी मेन ने। अब व्यवहार में लाया, इन्होंने तो सिर्फ बता दिया, प्रैक्टिकली यूज किसने कराया, कौन कराता है, अमेरिका और फ्रांस। क्या, अमेरिका और फ्रांस। व्यवहारिक रूप कब दिया गया, व्यवहारिक रूप किसने दिया, अमेरिका यानी यूएसए, और किसने दिया, आपके फ्रांस ने। यूएसए और फ्रांस ने दिया। क्या, यूएसए और फ्रांस ने, अच्छा फ्रांस भूल गया। व्यवहारिक रूप किसने दिया,
यूएसए और फ्रांस ने। विचार किसने दिया? सर हेनरी फोर्ड ने। अब देखिए सर हेनरी मैन ने, ब्रिटेन के थे। अब देखिए भारत में कब ऐसी मांग होने लगी? भारत में सर्वप्रथम मांग कब हुई? भारत में मांग कब हुई? देखिए सबसे पहली बार मांग, प्रथम बार किसने किया? हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकनायक भी कहा जाता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने किया 1895 में। क्या किया? 1895 में। कब? 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। क्या ये कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हमारे यहाँ भी क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान सभा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये कब कहते हैं? 1895 में। और क्या करते हैं? स्वराज विधेयक पेश करके। क्या? स्वराज विधेयक पेश करके 1895 में, ठीक है। स्वराज विधेयक पेश करके कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ भी संविधान होना चाहिए। पहली बार मांग, लेकिन नहीं पूरा होता है। दूसरी बार मांग कब होता है आपका? दूसरी बार मांग 1922 में। किसके द्वारा क्या आता है? गांधी जी के द्वारा। दूसरी बार क्या होता है? दूसरी बार देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1922 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांधी जी द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? 1922 में। 1922 में गांधी जी द्वारा। क्या? गांधी जी द्वारा, ठीक है। ये क्या कहते हैं? हम भारतीयों का भारत द्वारा निर्मित एक संविधान होना चाहिए। कौन कहता है? दूसरी बार महात्मा गांधी जी कहते हैं। फिर उसके बाद में तीसरी बार क्या होता है? मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं 1924 में। क्या? इन्हीं के 2 साल बाद 1924 में, यानी तीसरी बार। क्या? तीसरी बार 1924 में कौन कहता है? मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं। क्या? मोतीलाल नेहरू। बस, इससे ज्यादा नहीं। आप देखिए फाइनली कब? जवाहरलाल नेहरू जी जब 1939 में मांग करते हैं, यानी कब? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1939 में एक सफल मांग की जाती है। नोट डाल करके लिख लीजिएगा। क्या? नोट डाल करके लिख लीजिएगा। 1939 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्या किया जाता है? सफल संविधान सभा की मांग की जाती है, यानी सफल मांग होती है इनकी, यानी अब इनकी मांग थोड़ी सी सफल हो जाती है। और फिर क्या होता है? संविधान सभा के लिए इन्होंने सफल मांग की। अब देखिए फिर जब संविधान सभा बना तो इसमें भी तो कुछ सदस्य होंगे, ठीक है। तो संविधान सभा में सदस्य कितने हैं? संविधान सभा में सदस्य कितने बने, ठीक है। ये जानने वाली इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 389। क्या? 389। कितने? 389। अब देखिए इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या होंगे? कुछ विदेशी यानी ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और कुछ क्या होंगी? देशी रियासतें होंगी। तो क्या हो? कुछ देशी रियासतें होंगी, कुछ ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। तो ब्रिटिश प्रांत से कितने आते हैं आपके? क्या होते हैं? कुछ ब्रिटिश प्रांत के हैं। क्या? ब्रिटिश प्रांत के आते हैं। और कुछ क्या है? देशी रियासतें से आती हैं। कहां से? देशी रियासतों से। देखिएगा ध्यान से, ब्रिटिश प्रांत से कितने आते हैं? 296 लोग आते हैं। और यहां से देशी रियासत से 93 सदस्य आते हैं। किसमें? संविधान सभा में। किसमें? संविधान सभा में। अब देखिएगा ये 296 भी बटा है। क्या? 296 भी बटा है। ये क्या बटा है? 11 प्रांत में अलग बटा है और 4 कमिश्नरी में बटा है। क्या? 11 प्रांत में अलग बटा है, यानी 11 प्रांत अलग है और 4 कमिश्नरी। 11 प्रांत, ठीक है। 11 प्रांत ये अलग है और इधर कितने हैं? 4 कमिश्नरी प्रांत। क्या? 4 कमिश्नरी प्रांत, ठीक है।
अब देखिए 11 कमिश्नरी प्रांत का नहीं लिखना है, इन 11 कमिश्नरी प्रांत है। देखिए 296 में 4 इधर चले गए, बचे कितने 292 सदस्य यहाँ से आते हैं। क्या 292 सदस्य कहाँ से आते हैं, आपके 11 प्रांत से आते हैं और 4 कमिश्नरी प्रांत से आएंगे। अच्छा, चारों कमिश्नरी प्रांत थी कौन कौन सी, आपकी थी दिल्ली, क्या दिल्ली, और क्या थी कुर्ग या कुर्ग, कुर्ग यानी कहाँ का, कर्नाटक का, कर्नाटक का, क्या कर्नाटक का कुर्ग। और फिर आपका आ जाता है राजस्थान का, राजस्थान का एक है अजमेर, अजमेर यानी मेरवाड़ा, अजमेर का कौन सा, अजमेर यानी मेरवाड़ा, ठीक है। और फिर एक आपका और फाइनली आता है बलूचिस्तान, क्या बलूचिस्तान, ठीक है। दिल्ली, कुर्ग यानी कर्नाटक, अजमेर मेरवाड़ा, और ये पूरा का पूरा लिखिएगा, कुर्ग कहाँ का, कर्नाटक का, अजमेर कहाँ, मेरवाड़ा का, और बलूचिस्तान। ये 4 कैसे आते हैं, कमिश्नरी प्रांत से चुन करके आते हैं। 11 प्रांतों में से 292 सदस्य उधर आते हैं। कुल मिला के ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्य हो जाते हैं और देसी रियासतों से 93 सदस्य, और टोटल सदस्य पूछा जाए तो 389 सदस्यों की संख्या होती है, किसमें, आपके संविधान सभा में। फिर सदस्यों का चुनाव कब होता है, क्या चुनाव कब होता है, चुनाव कब होता है, ये जुलाई से अगस्त के बीच में, क्या जुलाई से अगस्त के बीच में इनका चुनाव होता है, ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में, वो भी 1946 में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, अब चुनाव जब होता है तो जो 296 सीटें हैं, 296 सीटों में भी बट करके आते हैं, क्या कांग्रेस, 3 पार्टी आती है, कांग्रेस और क्या लीग, और लीग, कांग्रेस और लीग, और टोटल सीट्स कितने हैं 296। और कौन आ जाते हैं इसमें, अन्य भी आ जाते हैं, क्या अन्य भी आ जाते हैं। अब 296 सीटों में इनमें बंटवारा होता है, मतलब किसमें से कौन कितने लेकर के आता है, तो 208 कांग्रेस लेकर के आता है पूर्ण बहुमत से, 208 सॉरी पूर्ण बहुमत से नहीं होंगे, 208 सदस्य इनके होते हैं, 73 इनके होते हैं और 15 अन्य के होते हैं। यानी 208 सदस्य किसके, आपके कांग्रेस लेकर के आता है, और कांग्रेस के द्वारा, लीग के द्वारा 73, और अन्य के कितने होते हैं 15 होते हैं, कितने 15 होते हैं लीग के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए 208 में भी 199 क्या होता है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से लेकर के आता है, 199 पूर्ण बहुमत से लेकर के आते हैं, और 9 क्या होते हैं, गठबंधन वाले होते हैं, क्या 9 गठबंधन वाले होते हैं, इसमें प्लस लगा लीजिए, क्या ये क्या होते हैं पूर्ण बहुमत से, क्या पूर्ण बहुमत से, और 9 क्या होते हैं, क्या होते हैं ये गठबंधन से आते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संविधान सभा का विचार किसने दिया, सर हेनरी ने दिया, और व्यवहारिक रूप किसने दिया, यूएसए और फ्रांस ने दिया। फिर आपका भारत में मांग पहली बार होती है, कब होती है आपकी 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर क्या है कब, वो भी कैसे, स्वराज विधेयक पेश करके। फिर आपका दूसरी बार कब मांग उठती है 1922 में गांधी जी के द्वारा, फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, फाइनली 1939 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सफल मांग पूरी होती है, सफल मांग की जाती है। फिर आपका जब ये सफल मांग पूरी हो जाती है तो कुल कितने सदस्य आते हैं इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है संविधान सभा में 389, और इनका चुनाव कब होता है, जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में होता है। कांग्रेस कितनी सीट लेकर के आती है 208 सीट, 73 सीट मुस्लिम लीग लेकर के आती है और 15 अन्य लेकर के आते हैं। और देखिए 208 में 199 में पूर्ण बहुमत से होते हैं ये, और बाकी जो इनके बचते हैं 9, ये 15 के साथ गठबंधन कर लेते हैं। और फिर आगे देखिए
इसमें क्या है, जो आपके 389 जो है इसमें क्या होते हैं, ब्रिटिश प्रांत से आते हैं। कहां से, 296 ब्रिटिश प्रांत के होते हैं और 93 कहां से, ब्रिटेन से होते हैं, सॉरी देशी रियासतों से आते हैं। 93 सदस्य देशी रियासत से, ब्रिटिश प्रांत से आपके 296 सदस्य आते हैं। 296 में भी बटे हुए होते हैं। 11 प्रांतों से कुल 292 सदस्य आते हैं और 4 आपका क्या होता है, कमिश्नरी प्रांत होता है। कौन कौन सा, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं। देखिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए अब जब ये हुआ तो अब इसमें एंग्लो इंडियन को भी शामिल किया जाता है। क्या, एंग्लो इंडियन को, आंग्ल भारतीय को, किसको, आंग्ल भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। तो पहला आंग्ल भारतीय कौन इसमें शामिल होता है, और देखिए आंग्ल भारतीय भी इसमें शामिल होते हैं और पारसी समुदाय से भी एक व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। क्या, पारसी समुदाय से भी एक व्यक्ति इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। उनके भी नाम हम यहाँ पे देखेंगे। क्या, एक आंग्ल भारतीय आते हैं, एक सदस्य क्या आते हैं, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। आंग्ल भारतीय ये कौन होते हैं, फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी, ठीक है, फ्रैंक एंथनी हैं आपके। और फिर एक पारसी समुदाय से भी आते हैं। क्या, पारसी समुदाय से, पारसी समुदाय के भी एक सदस्य होते हैं। इसके कितने सदस्य होते हैं, एक सदस्य। कौन, पीएच मोदी। क्या, पीएच मोदी, क्या, पीएच मोदी, याद रखिएगा, पीएम मोदी वैसे पीएच मोदी। एक पारसी समुदाय से संविधान सभा में एक सदस्य के रूप में ये भी आते हैं। अब देखिए संविधान सभा का गठन हो गया। अभी देखिए इसमें मुख्य रोल किसका रहता है, हमारे संविधान सभा के जनक। संविधान सभा के जनक किसको कहा जाता है, या संविधान का जनक। भारत में संविधान का जनक किसको कहा जाता है, तो भारत में संविधान के जनक कौन है, भारत में संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर साहब, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी, क्योंकि ये प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष भी होते हैं और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए ये आए कैसे, देखिए ये 1946 में, क्या 1946 में कहां से, बंगाल सीट से सदस्य चुन करके आते हैं। कहां से, बंगाल से, वो भी कहां से, पूर्वी बंगाल से, पूर्वी बंगाल से जीतते हैं, पूर्वी बंगाल से जीतते हैं या जीते, ठीक है। अब पूर्वी बंगाल क्या होता है, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। क्या होता है, बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। तो अब ये तो दिक्कत हो जाती है। फिर क्या होता है, बातें इस पे चलती है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी कहते हैं भैया ये नहीं होंगे तो काम नहीं बन पाएगा, इसलिए इनको लाना जरूरी है। तो फिर क्या किया जाता है, इनको बंबई प्रेसिडेंसी से पूना सीट से इनको लेकर के आते हैं। कहां से, पूना सीट से लेकर के आते हैं और पूना सीट से क्या करते हैं, इनको मुंबई के, मुंबई या बंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से क्या किया जाता है, त्याग पत्र दिलाया जाता है। किसको, SR जयशंकर को। क्या, MR जयशंकर नहीं, जयकर, MR जयकर को, MR जयकर को, MR जयकर को, MR जयकर को क्या किया जाता है, त्याग पत्र दिलवाया जाता है। कहते हैं भैया आप त्याग पत्र ले लीजिए। क्या ले लीजिए, त्याग पत्र ले लीजिए। और यही पूना से फिर क्या, डॉक्टर अंबेडकर जी को क्या किया जाता है, चुना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी को क्या किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि BR अम्बेडकर संविधान सभा के किस सीट से सदस्य होकर के आए थे, तो पूना सीट से होकर के आए थे। किसको त्याग पत्र दिला करके, MR जयकर जी को। पहले कहां से जीतते हैं,
पूर्वी बंगाल से, जो क्या हो जाता है पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है। फिर इसके बाद में क्या होती है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। क्या, संविधान, हेडिंग बना लीजिएगा, संविधान सभा की बैठक। क्या, संविधान सभा की बैठक। देखिएगा, संविधान सभा की बैठक होती है। अब सारा चीज सिनेरियो फिक्स हो गया, सदस्य भी आ गए, तो अब बैठक होती है कब, 9 दिसंबर 1946 को। क्या, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। सदस्य कितने होते हैं, 208 सदस्यों के साथ। क्या, 208 सदस्यों के साथ। वही कांग्रेस के पूरे पारे है ना, जो भी बताया था। 208 सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। और 9 दिसंबर को जब ये होता है तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, यानी इस संविधान सभा को पहली बैठक का नेतृत्व कौन करता है, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद, एक एक पॉइंट लिखाया जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। फिर 2 दिन के बाद एक डेट फिर आती है आपकी 11 दिसंबर 1946, फिर से पुनः बैठक होती है। कहाँ पे, दिल्ली में ही। ठीक है, कितने सदस्यों के साथ, उतने सदस्यों के साथ। और अब अस्थायी अध्यक्ष, अब अस्थायी से अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्या, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन बन जाता है अब यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया जाता है। फिर और उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, जब अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष भी होंगे, अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होता है, H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी जी को क्या बनाया जाता है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 11 दिसंबर 1946 को। ये आपका क्लियर हो गया। संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। सदस्यों की संख्या 208 और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को पुनः बैठक होती है और अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष किसको चुना जाता है, H.C. मुखर्जी जी को चुना जाता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, जो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये क्या होते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। अब प्रारूप समिति के बारे में हम देखेंगे। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति। क्या, मसौदा समिति। क्या, हम देखेंगे मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या आपकी प्रारूप समिति, कोई भी नाम आ सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी ऐसा भी कभी कभी लिख कर के आ जाता है, या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। क्या, पांडुलेखन समिति। ठीक है, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अंबेडकर जी। क्या, अध्यक्ष अंबेडकर। अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या होता है इसका चुनाव। इसके लिए चुनाव कब होता है, 24 अगस्त 1947 को। चुनाव कब होता है, 24 अगस्त 1947। चुनाव कब होता है, 24 अगस्त 1947। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। गठन कब होता है? गठन कब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी का? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब होता है? यानी तब चुनाव हो गया इसी के 5 दिन के बाद, यानी 29 अगस्त 1947 को। क्या 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हो जाता है। क्या गठन हो जाता है। फिर इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य कितने होते हैं? एक तो आपके क्या होंगे? अध्यक्ष ही होंगे। एक क्या होंगे? अध्यक्ष ही होंगे, प्लस 6 अन्य, टोटल 7 सदस्य। क्या टोटल 7 सदस्य। ठीक है, देखिए अब इसमें छइयों कौन कौन से हैं? कौन कौन लोग हैं? एक हैं आपके के मुंशी। क्या के मुंशी। एक आपके पहले आपके कौन है? के मुंशी। फिर आपके एन गोपाला स्वामी। क्या एन गोपाला स्वामी। एन गोपाला स्वामी। ठीक। फिर दूसरे कौन होते हैं? एन गोपाला स्वामी। फिर कौन होते हैं? सैयद सदाउल्ला। कौन? सैयद सदाउल्ला। सैयद सदाउल्ला तीसरे आपके ये होते हैं। फिर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अलादी। देखिए सैयद सदाउल्ला। फिर आप क्या आ जाते हैं? डीपी खेतान। हाँ, कौन? डीपी खेतान। डीपी खेतान। अब इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इनके जगह पे दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं, टीटी कृष्णमाचारी। कौन? टीटी कृष्णमाचारी। क्या? टीटी कृष्णमाचारी। इनकी मृत्यु के बाद टीटी डीपी खेतान ये होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात कौन बन जाता है? टीटी कृष्णमाचारी हो जाते हैं। एक व्यक्ति और आते हैं आपके, बीएल मिश्रा जी आते हैं। बीएल मिश्रा जी क्या होते हैं? ये बीमार हो जाते हैं। कौन? बीएल मिश्रा। क्या? बीएल मिश्रा। ये क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं बेचारे। क्या हो जाते हैं? बीमार से ग्रसित हो जाते हैं। इनकी जगह कौन आता है? एन माधव राव। कौन आता है? एन माधव राव। क्या? एन माधव राव आते हैं इनके जगह पे। फिर और कौन आ जाते हैं? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिएगा टोटल होते तो 7 सदस्य हैं। एक तो आपके अध्यक्ष महोदय ही हैं, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। क्या? एक तो ये है। देखिए कुल 7 सदस्य होते हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो कुल कितने होते हैं आपके? 8 सदस्य। क्या? क्योंकि एक लोग की मृत्यु हो जाती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें 8 सदस्यों का काम लगता है। या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यानी बीएल मिश्रा जी बीमार हो जाते हैं तो एन माधव राव, और फिर कौन? डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो जाती है। फिर कौन आता है? कृष्णमाचारी जी आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रारूप कमेटी के भी बारे में आपने देख लिया। अब क्या आता है? माउंटबेटन योजना। ये 1946 का सिनेरियो पूरा रहा। अब हम 1947 में इन करते हैं। क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें और कुछ नहीं हो सकता है, इसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। फिर क्या आता है आपका? माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान। क्या? माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन प्लान या इसी को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है इसको। ठीक है। क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहा जाता है।
ये कब आया था? 1947 में। कब आया था? 1947 में। एक मिनट बच्चों। देखिए, जब कैबिनेट मिशन सरकार बनाने के लिए क्या करती है? बुलाती है, नेहरू जी को आमंत्रित भेजती है। तो पहली चीज तो लीग इसमें शामिल नहीं आती है। और क्या होती है? ये जब लीग क्या करती है? विरोध करती है। क्या विरोध करती है? लीग के द्वारा विरोध किया जाता है। जब क्या होता है? सरकार गठन हेतु आमंत्रित होने पर लीग क्या करती है? लीग विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। और क्या? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। क्या? इसी के उपलक्ष्य में ये क्या करते हैं? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हैं। देखिए, पूरा इसका बेसिक बताऊंगा कैसे क्या होता है। 14 अगस्त 1946 को क्या होता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1946 को। क्या? 14 अगस्त 1946 को। 14 नहीं, सॉरी, 16 अगस्त होगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? लीग के द्वारा। लीग के द्वारा। और फिर क्या होता है? ये सारा कुछ देखते हुए क्या होता है? फरवरी 1947 को। क्या? 20 फरवरी 1947 को। क्या? 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने क्या किया? क्लीमेंट एटली ये घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को। क्लीमेंट एटली द्वारा, पीएम क्लीमेंट एटली क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि हम 1948 में क्या कर देंगे? भारत को आजाद कर देंगे। 1948 में भारत आजाद होगा। क्या होगा? ये तो यही डेट रखते हैं, आजाद होगा। लेकिन अभी देखिए, बहुत सारे इसमें टर्म्स चल रहे हैं। 1948 में क्या होगा? भारत आजाद होगा। ठीक है, क्लीमेंट एटली जी का बयान आता है, वो भी 1948 में क्या होगा? कौन सी डेट होगी? 30 जून। क्या? 30 जून 1948। 30 जून 1948 को क्या होगा? भारत को सत्ता हम सौंप देंगे। अभी सौंपी नहीं गई थी, अभी तो उनको बताया जा रहा था कि देखते हैं कि आप लोग चला लेते हो कि नहीं चला पाते हो। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसी के जगह पे वेवेल को भेज दिया जाता है। वेवेल को वापस बुला लिया जाता है। और वेवेल के स्थान पे कौन आ जाता है? वेवेल के स्थान पर कौन होता है? गवर्नर जनरल या वायसराय कौन आ जाता है? वायसराय कौन आ जाता है? माउंट बेटन आ जाते हैं। क्या? माउंट बेटन आ जाते हैं। ये कब आते हैं? 23 मार्च 1947 को। क्या? 23 मार्च 1947 को माउंट बेटन आ जाते हैं। और ये आते हैं भारत, यहाँ रहते हैं, मिलते हैं, कांग्रेसियों से मिलते हैं, लीग से मिलते हैं, सभी से मिल करके बात करके और ये वापस चले जाते हैं। कहाँ? ब्रिटेन वापस चले जाते हैं। और ब्रिटेन में भारत को, जब ये सारी चीजें देख लेते हैं तो भारत को विभाजित करने का प्रस्ताव क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं और वहां पे पास करा देते हैं। या ब्रिटेन में माउंट बेटन क्या करते हैं? वापस चले जाते हैं। क्या करते हैं? वापस चले जाते हैं। और ब्रिटेन में क्या करते हैं? इस प्रस्ताव को पास करा देते हैं। कब? जुलाई 1947 को। क्या? जुलाई 1947 को। जुलाई 1947 को माउंट बेटन द्वारा क्या किया जाता है? माउंट बेटन द्वारा
ब्रिटेन में क्या किया जाता है, ब्रिटेन में भारत को विभाजित करने का प्रस्ताव पास करा देते हैं। ठीक है, माउंटबेटन द्वारा ब्रिटेन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव क्या करा लिया जाता है, पास करा लिया जाता है। देखिए ये जुलाई नहीं, ये जुलाई नहीं, छोड़ दीजिए, जुलाई को तो पूरी तरीके से हो जाता है, ये खाली 1947 डेट उतना क्लियर है नहीं, तो ये 1947 में ही ऐसा होता है। फिर क्या होता है, 31 मई को ये फिर से भारत वापस आते हैं। क्या 31 मई को फिर से भारत वापस आते हैं? कब? 47 में ये आए, मार्च में आए और अप्रैल में चले गए। फिर अप्रैल में जब चले गए तो 31 मई को, क्या 31 मई को, मई 1947 को ये वापस आते हैं, वहां से पास करा दिया। और वापस आने के बाद क्या करते हैं, 3 जून 1947 को इन्होंने एक बयान दिया जाता है। क्या 3 जून 1947 को क्या बयान देते हैं, क्या देते हैं, बयान देते हैं। और क्या कहते हैं इस बयान में कि भारत को पाकिस्तान से अलग किया जाता है, सॉरी, पाकिस्तान को भारत से अलग किया जाता है। क्या बयान क्या देते हैं कि भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा, यानी भारत विभाजन का बयान देते हैं। क्या? भारत विभाजन देते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, माउंटबेटन प्लान। क्या? माउंटबेटन प्लान या योजना। फिर आगे देखिए इसी में फिर क्या होता है, फिर 14 जून 1947, क्या 14 जून 1947 को कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में एक बैठक होती है। डेट याद रखिएगा, 14 जून 1947 दिल्ली में बैठक, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। कैसी बैठक? सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में क्या होता है, सर्वदलीय बैठक होता है। और इसमें क्या किया जाता है, 14 जून 1947 को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होती है कांग्रेस की। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जेबी कृपलानी। सर्वदलीय बैठक किसकी, कांग्रेस की। अध्यक्ष कौन होता है, जेबी कृपलानी। क्या? जेबी कृपलानी जी इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और इस बैठक में क्या होता है, भारत के विभाजन का प्रस्ताव क्या किया जाता है, कांग्रेस के कार्यकारिणी परिषद में पेश किया जाता है। क्या? कार्यकारिणी परिषद में पेश किया जाता है। इसी के आगे लिख देते हैं, इसी में ये अध्यक्ष होते हैं। पेश कौन करता है, कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद में। किसके द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। भारत विभाजन की बात क्या का प्रस्ताव क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। भारत विभाजन प्रस्ताव पेश करते हैं। किसके द्वारा होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा सिराज गोपालाचारी, तो फिलहाल वो नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी द्वारा क्या किया जाता है, कांग्रेस के कार्यकारिणी परिषद में कांग्रेस विभाजन का प्रस्ताव क्या किया जाता है, पास किया जाता है या पेश किया जाता है। और इसका समर्थन कौन करते हैं, समर्थन कौन करता है, समर्थन कौन करता है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, कौन इसका विरोध करता है? महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा मेरे लाश पर होकर के होगा, मेरे लाश का बंटवारा होगा। यानी वो बढ़ चढ़ करके इस पे क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और फाइनली जब इसमें पास हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपके जुलाई में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, क्या भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 2 राष्ट्र ऐसे बनाए जाते हैं। क्या 2 राष्ट्र ऐसे बनाए जाते हैं, किसके आधार पे? सांप्रदायिकता के आधार पे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। यहां ऊपर बता देते हैं। अब क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया सांप्रदायिक के आधार पे। भारत का विभाजन माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत, क्या किसके आधार पे? सांप्रदायिकता के आधार पे। क्या? सांप्रदायिकता के आधार पर। ठीक है। और जब ये हो जाती है, भारत का विभाजन हो जाता है, तो क्या होता है, माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किया जाता है, माउंटबेटन योजना के अनुरूप, इसके अनुरूप क्या ब्रिटिश संसद द्वारा, क्या ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किया जाता है, जुलाई 1947 को क्या किया जाता है, भारत और पाकिस्तान 2 ऐसे डोमेनियन, किसके तहत, डोमेनियन की स्थापना की जाती है, किसके तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, किसके तहत को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, के तहत भारत और पाकिस्तान को क्या किया जाता है, भारत और पाकिस्तान को, भारत और पाक को क्या किया जाता है, डोमेनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, या नामक 2 डोमेनियनों की स्थापना होगी। भारत और पाकिस्तान के डोमेनियन की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान 2 डोमेनियन की स्थापना जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कर दिया जाता है, और इसी में 15 अगस्त 1947 की तिथि चुनी जाती है, कि 15 अगस्त 1947 की तिथि, स्वतंत्रता की तिथि चुनी जाती है। क्या? स्वतंत्रता की तिथि चुनी जाती है। देखिएगा, ये तो रहा भारत के गुलाम होने से और भारत के आजादी तक के बीच में हमारे संविधान सभा की विकास कैसे हुआ, हमारा संवैधानिक विकास कैसे हुआ। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 1600 का चार्टर पढ़ लिया हमने, और 1726 का चार्टर पढ़ लिया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, फिर हमने सेटलमेंट एक्ट पढ़ा, फिर चार्टर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ब्रिटिश क्राउन के शासन के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने भारतीय सरकार अधिनियम 1858 पढ़ा, फिर हमने पढ़ा भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ा, जो आपका 1861 में आया, फिर 1909 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ा, 1919 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ा, 1935 के अधिनियम को पढ़ा, 1947 में अगस्त प्रस्ताव को देख लिया, क्रिप्स मिशन वो फेल रहा, क्रिप्स मिशन को देखा वो फेल रहा, वेवेल योजना
देखिए वो भी फेल रहा, शिमला समझौता वो भी फेल रहा, कैबिनेट मिशन से फिर हम अंतरिम सरकार बनाते हैं, उसके बाद में हमारे संविधान सभा का गठन होता है और माउंटबेटन प्लान आता है, और फिर भारत पाकिस्तान 2 डोमिनियन बना करके फिर क्या कर दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना दिवस मनाता है स्वतंत्रता का, और 15 अगस्त को हम भारतीय मनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का सफर हमारा कैसा रहा, जिसको जरूर शेयर कीजिए आप। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और वीडियो पूरी अंत तक देखिए, पूरी नॉलेज मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप भी कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।